welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Talkative Tortoise, right? So यहाँ पर हम बात करेंगे एक talkative tortoise के बारे में, right? Who's a tortoise? It's a baby turtle, right? Tortoise is a baby turtle. And what do we mean by talkative? Means बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें बनाता हो, right? So let us begin with the chapter and know more about the story. So it says, "Take me with you, please," called Fred the tortoise to a grey swan and a white swan that were flying over. तो एक tortoise ने, जिसका नाम था फ्रेड, राइट? व्हाट वाज द नेम ऑफ द टोर्टोइज? इट वाज फ्रेड. फ्रेड ने दो स्वान्स, जो कि एक ग्रे स्वान थी और एक वाइट स्वान थी, उन दोनों से बोला कि प्लीज तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, राइट? वो लोग जा रहे थे उड़ने के लिए, राइट? और टोर्टोइज ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो. देन द swans saw Fred and flew down towards him. तभी फ्रेड की तरफ दोनों ही स्वंस ने देखा और वो फ्रेड की तरफ नीचे आकर रुक गई. "Do you really wish to go with us?" asked the swans as they came down to the ground where Fred was. अब जो स्वान्स थी उन्होंने बोला कि क्या तुम सच में हमारे साथ जाना चाहते हो? ये बात स्वान्स ने वहां आकर बोली जहां पर फ्रेड जो है उनको देख रहा था, जहां से बैठकर, राइट? "I surely do," replied Fred the tortoise. तो टॉर्टोइज ने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ. "Will you please take me with you?" क्या तुम प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? "Why not? I think we can do so." तो स्वान्स ने बोला, हाँ, क्यों नहीं, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, said the white swan in a low voice. अब ये बात एक व्हाइट स्वान ने बहुत धीमी आवाज में कही, right? The two swans talked together in low tones for a few minutes. उन दोनों स्वान्स ने आपस में बात करी थोड़ी देर के लिए. Then they flew to the woods. और उसके बाद वो जंगल में उड़ गई, राइट? जंगल की तरफ उड़ गए. They soon brought back a strong twig and dropped it in front of Fred. अब वो वहां से वुड्स में से, फॉरेस्ट में से एक स्ट्रॉन्ग ट्विग, यानी कि छोटी सी लकड़ी पर बहुत ज्यादा मजबूत लकड़ी वहां से लेकर आए और उन्होंने वो फ्रेड के आगे फेंक दी, राइट? "Now," said the swans, "if we take you off to see the world, you must promise us one thing." अब स्वान्स ने उसे एक चीज कही कि अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो और हम तुम्हें अपने साथ लेके भी जा रहे हैं, तुम्हें वर्ल्ड दिखाने के लिए, तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, तो बदले में तुम्हें हमसे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी. "What is that?" आज फ्रेड ने बोला कि वो प्रॉमिस क्या है? "I will promise almost anything if you let me come with you." कि अगर तुम दोनों मुझे अपने साथ आने देती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस बताओ मुझे क्या करना है. "You must promise not to say one word while you are in the air." "Not one word," replied the swans. तो swans ने बोला कि जब तुम हवा में होंगे तो तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे, एक भी शब्द नहीं बोलोगे, राइट? "So, all right, I promise," said Fred. फ्रेड ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा. "Sometimes I do not say a word for the whole day because there is no one to listen to me." तो फ्रेड ने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास सुनने के लिए कोई होता ही नहीं है, राइट? नाउ आफ्टर दैट, "Well, take firm hold of the middle of the twig
वी आर रेडी टू स्टार्ट, सेड द ग्रे स्वान। अब ग्रे स्वान ने बोला, जल्दी से इस लकड़ी को बीच में से अपने मुंह में पकड़ लो और अब हम उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, राइट? इफ यू वैल्यू योर लाइफ यू मस्ट होल्ड ऑन टू इट टाइटली, सेड द व्हाइट स्वान। तो व्हाइट स्वान ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान की चिंता है तो इसे कस कर पकड़ लेना, राइट? फ्रेड टुक होल्ड ऑफ द मिडल ऑफ द ट्विग। फ्रेड ने उस ट्विग को बीच में से पकड़ लिया। एंड द स्वान्स टुक होल्ड ऑफ वन एंड ईच, राइट? और दोनों ही स्वान्स ने उस स्टिक के एंड को पकड़ लिया, राइट? दोनों साइड से। देन दे फ्लू अप अप अप। Fred swung from the middle of the twig, was enjoying it or not, only he could know. राइट? अब वो उड़ चुके थे और वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर ही उड़ते जा रहे थे। फ्रेड जो है वो लकड़ी को पकड़ के बीच में झूल रहा था और वो उस फ्लाइट को एंजॉय कर रहा था या नहीं ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ फ्रेड ही हमें बता सकता है। He never had such a ride before. उसने ऐसी राइड पहले कभी नहीं की थी। Now, after that, they had gone a long way safely when they came to a hayfield. कि वो बहुत सारा सफ़र काट चुके थे पर बिल्कुल सेफ तरीके से, कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई बीच में, और जब तक वो hayfield तक आए थे। The haymakers looked up and saw the swans and Fred in the air. अब जो वहाँ पर हे मेकर्स थे यानी कि जो लोग फील्ड पर काम कर रहे थे, वो लोग वहाँ उन्होंने जब स्वान्स को और फ्रेड को ऊपर देखा, राइट? हो द टॉर्टोइस हैज स्टोलन सम विंग्स, कॉल्ड वन ऑफ द हे मेकर्स। वहाँ पर जो हे मेकर्स थे उन्होंने टॉर्टोइस का यानी कि फ्रेड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बोला, देखो देखो एक कछुए को पंख लग गए हैं, राइट? What a queer carriage he has, laughed another in a loud voice. और जो दूसरा हेमेकर था उसने बोला कि ये कितने ज्यादा बेवकूफ है, राइट? I pity his horses, said another. अब दूसरे वाले ने बोला कि मुझे तो इन दोनों पर दया आ रही है, राइट? This made Fred the tortoise so angry that he cried out, "You!" But no one knows what he was going to say, for at once he fell off the twig, kerplunk to the ground. Right? So now what happened? जैसे ही फ्रेड को गुस्सा आया ये सब चीजें सुनकर, फ्रेड ने गुस्से में अपना मुंह खोला और उसे बोलना चाहा यू, और फिर किसी को नहीं पता कि वो यू के बाद क्या बोलना चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो ऊपर से नीचे गिर गया, क्योंकि वो जो ट्विग थी वो उसके मुंह से अब छूट चुकी थी और वो नीचे गिर गया ग्राउंड पर, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all got to know the story and you all learned something from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.